अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिचर स्टूडियो। अच्छा, तो ये साइज़ देखें, 20.5 चेस्ट है, कमर 19 है, हिप जो है 22 है और इसका शोल्डर 14.5 इंच है। तो इसमें जो है हमने कुर्ता पट्टी में कट वाली शेरवानी लगाना है। तो आज हम ये सीखेंगे, कुर्ता पट्टी में कट वाली शेरवानी लगाएंगे। तो ऊपर से हमने ये जो है 3.25 इंच का निशान लगाना है। ये हमारा फ्रंट है 3.25, और फिर इस तरह से हमने 3.25 का निशान लगाना है। अब इसको इस तरह गुलाई देंगे। अब ये देखिए, यहाँ से 9.5 तक हम इसको कट कर लेना है। पहले हम निशान लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये पट्टी जो है हमने, इसकी लंबाई हमने 12 इंच रख के इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हम इसका 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी ऊपर की पट्टी होगी। ये हम 1.25 इंच की रखेंगे चौड़ाई में, और जो इसके नीचे पट्टी आएगी वो हम चौड़ाई में रखेंगे 0.5 इंच। अब इसके नीचे वाली पट्टी जो है हम 0.5 इंच की कटिंग करेंगे। फूलों के बिल्कुल सेंटर में जो है हमने इसको चिपका लिया है। अब ये जो ऊपर की पट्टी है ये सीधी तरफ से आएगी, लगेगी। तो हमने वो हिसाब अपना रख लेना है, कौन सी साइड हमने कटिंग करनी है, कौन सी साइड जो है कपड़े की हमने एक्स्ट्रा रखनी है। लेडीज़ में जो है सीधे हाथ वाली साइड से जो है पट्टी ऊपर की तरफ होती है, और उल्टी हाथ से जो है पट्टी नीचे की तरफ से होती है। इसकी ये साइड खुल रही है, तो इसकी जो है इस साइड से ये खुलेगी। इसकी इस साइड से खुल रही है पट्टी, ये फिर इस तरह से आ जाएगी। पहले जो है हमने ये पतली वाली जो पट्टी हमारी नीचे आएगी उसको हमने लगाना है। अच्छा, ये पट्टी जो है हमारी चौड़ाई में जो है ये 0.5 इंच की है। तो 0.5 इंच का हम आधा करेंगे तो 2 सूत बचेंगे। तो हमने कमीज़ का जो दबाव लेना है इसको लगाने के लिए, वो 2 सूत का लेंगे। 0.5 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है, तो जितनी चौड़ी पट्टी है उसका आधा करके हम कपड़े का दबाव लेंगे। 0.5 इंच चौड़ी पट्टी है तो 2 सूत का हम दबाव लेंगे कमीज़ का लगाने के लिए। यहाँ तक इसके बराबर हम इसको कटिंग कर देंगे। जहाँ तक हमने शर्ट को कटिंग किया हुआ है लगाने के लिए पट्टी, इसको उसी के बराबर हम कटिंग कर देंगे नीचे। वहीं तक ही हम लगाएंगे जहाँ तक हमने कट किया है।
ये आधा इंच की है, तो अंदर से इसको लगाने के लिए हम दबाव इसका जो है वो 2 सूत का ले रहे हैं। अब ये 1.25 इंच की है, तो 1.25 इंच का हम आधा करेंगे तो ये बनेगा 3 सूत, आधे इंच से 1 सूत कम। तो इसमें हम फिर 3 सूत का दबाव लेंगे लगाने के लिए। अब ये फूल भी हम इसमें मिला लेंगे। अक्सर तो ये फूल नहीं होते, लेकिन जिनमें ये फूल होते हैं, प्रिंट होता है, तो वो आपने ये ख्याल करना है कि फूल मिला लें, तो इससे खूबसूरती आ जाती है। तो ये प्रोफेशनल बंदे की ये निशानी होती है। ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं ये, लेकिन ये नोट करनी पड़ती हैं। अब ये नीचे से जो है, नीचे वाला हिस्सा इसके बराबर हम कटिंग कर लेंगे, जहाँ तक ये हमारी नीचे वाली पट्टी गई हुई है उससे थोड़ा सा ऊपर करके। नीचे की जो पट्टी जहाँ तक हमने लगाई है, ये जो हम कपड़ा कटिंग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर करके हमने ये कटिंग किया है। बस 2 सूत हमने ऊपर करके उससे कटिंग किया है। अच्छा, यहाँ से जो हम सिलाई घुमाएंगे उधर उस तरफ, तो नीचे वाली पट्टी की सिलाई ऊपर आनी चाहिए। यहाँ से हम सिलाई जो उस साइड पे आप घुमाएंगे, नीचे वाली जो पट्टी है ये सिलाई उसके ऊपर चढ़नी चाहिए, पट्टी इस सिलाई के नीचे आनी चाहिए, नीचे वाली। अब यहाँ से 1.5 इंच आगे करके एक निशान लगाएंगे। इससे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा बच रहा है 1.5 इंच निशान से, उसको थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से नीचे वाली पट्टी इस तरह निकाल लेंगे। इसको अब उस साइड पे ले जाएंगे, सिलाई को नीचे वाली पट्टी हमने हटा लेनी है अब इस सिलाई पे। अब ये सिलाई बिल्कुल ऊपर लेकर जाएंगे, बिल्कुल किनारे पे लगाते हुए। अब ये बिल्कुल इस तरह बराबर कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से इसको इस तरह बिल्कुल बराबर रखते हुए अब सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में गुटका नहीं लगाना, थोड़ा सा सेंटर में, सेंटर से हटा के लगाना है, मामूली सा। अब ये जो इस तरह इसको पहले फ़ोल्ड करेंगे यहाँ से भी। अब इसको इस तरह अंदर, इसको एहतियात से बिल्कुल आराम से अंदर इसको कर लेना है दबाव को। सफाई से जो है बिल्कुल। अब इस पर इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा कट बन गया है। अब बैक के साथ शोल्डर जोड़ लेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल इस तरह सेंटर में इसको थोड़ा सा छान लेंगे, इसको आधा इंच से भी थोड़ा कम। अब ये शोल्डर का दबाव हम बिठा लेंगे इस्त्री से।
यहाँ से शोल्डर बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे हम कुटका लगा देंगे। अब यहाँ से नापेंगे कि हमारी शेरवानी जो है कितने की अब हम इसमें लगाएंगे। तो ये हमारी शेरवानी इसमें लगेगी 15.25 इंच की, 15.25 इंच की हमारी शेरवानी लगेगी। यहाँ से 2.25, यहाँ से फिर हम 1.5 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ से हमने इस तरह नाप लेना है 7.5 एक सूत, तो ये हमारा 15.25 हो जाएगा। इस तरह इसको हम गुलाई दे के कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको नापेंगे 7.5 एक सूत। चौड़ाई में जो है हम ये कम चौड़ी लगानी है शेरवानी, आधा इंच एक सूत की हम लगा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को चौड़ी शेरवानी पसंद होती है, किसी को कम चौड़ाई में। ये हम डबल बुकरम चिपकाएंगे शेरवानी में। एक कटिंग कर लेंगे, अब दोबारा उसके बराबर एक और। नोकें आप शेरवानी की चकोर भी लगा सकते हैं और गोल नोक वाली भी लगा सकते हैं। तो इसकी नोकें जो है हम गोल कर लेंगे, ये गोल नोक वाली लगानी है। अब ये कपड़ा थोड़ा कम था तो हमने इसको जोड़ लगा लिया है, तो ये जोड़ जो है हमारा सेंटर में आएगा, जोड़ सेंटर में आएगा। और दूसरा ये जो फूल है इसमें प्रिंट है वो भी एक जैसा बराबर आना चाहिए। अब शेरवानी को जो है हम पलटा लेंगे। सिलाई बिल्कुल इसकी जड़ में नहीं लगानी आपने, बुकरम के बिल्कुल हल्की सी हटा के लगानी है, ज़्यादा भी नहीं हटा के लगानी, थोड़ी सी हटा के लगानी है। तो इससे जब हम इसको पलटाएंगे तो आराम से बैठ जाएगा कपड़ा। अगर बिल्कुल जड़ में लगाते हैं तो फिर वो कपड़ा बैठता नहीं है शेरवानी, जब हम इस्त्री लगाते हैं उसको। अब यहाँ से आपने उतना ही दबाव रखना है जितना हम इसको लगाने के लिए कपड़े का दबाव लेंगे शेरवानी का। ज़्यादा भी नहीं रखना और बिल्कुल कम भी नहीं रखना है, उतना ही रखेंगे जितना हमने सिलाई में लेना है। ये हम कुटके लगा देंगे ताकि आराम से आसानी से बैठ जाए। अब यहाँ से बिल्कुल ये यहाँ से सिलाई मिलानी है और इसका सेंटर का कुटका लगा लेना है। अब ये उल्टी तरफ से हम रख के इसको लगाएंगे सेंटर से, बैक के सेंटर से हम इसको शुरू करेंगे। शेरवानी लगाने का कमाल ये है कि आपने जब इसको नापना है कि शेरवानी हमने लगानी कितने इंच की है, वहीं पर सब कुछ होता है। तो आपने नापना बिल्कुल सही है, ना तो शेरवानी आपने बड़ी लगानी है
और ना ही शेरवानी आपने छोटी लगानी है। तो इसमें ये सब यही होता है कि शेरवानी आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। शेरवानी बिल्कुल बराबर होगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और छोटी तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, वरना वो नम आएगी तो वो बहुत बुरा लगेगा। अब यहाँ से इसको इस तरह मिलाएंगे तो इस शोल्डर तक हम इसको नापेंगे कि कितनी लगी है, तो उस तरफ से भी इतनी ही लगनी चाहिए। अगर ये आगे पीछे होगा तो ये फिर शेरवानी घूमती है, पहनने के बाद एक साइड घूमेगी, तो ये चीज़ दोनों साइडों से बराबर होनी चाहिए। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें। अब जो है इस पर हमने पट्टी पे जो है काज और बटन लगेंगे। अब यहाँ से ऊपर से आपने पौना इंच छोड़ के निशान लगा लेना है बिल्कुल सेंटर में, तो ऊपर की पट्टी पे हमारे काज होंगे। यहाँ से पौना इंच छोड़ के आपने निशान लगा लेना है, और यहाँ से जो है इस सिलाई से ऊपर 1.5 इंच ऊपर करके निशान लगा लेना है बिल्कुल सेंटर में पट्टी के। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं इनको नापेंगे, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है। तो ये 7.25 इंच का है। 7.25 को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 2.25 इंच। तो अब यहाँ से इस निशान के ऊपर हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे, 2.25, और फिर इससे ऊपर करके 2.25। अब इससे ऊपर जो गैप बचेगा वो भी 2.25 का ही बचेगा। तो ये बिल्कुल बराबर बटन आ जाएंगे, काज भी बराबर आ जाएंगे और जो बटन लगेंगे हमारे वो भी बराबर आ जाएंगे। पहले हम इसके काज कराएंगे फिर बटन लगा देंगे। तो ये काज हमारे हो गए हैं। अब यहाँ से इस तरह से बिल्कुल ऊपर पट्टी का सेंटर करके नीचे वाली पट्टी के साथ यहाँ इसके सेंटर में निशान लगाएंगे काज के। अब हम इसके बटन लगा लेंगे। वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इसी तरह से बाकी बटन भी हम लगा लेंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।